दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रजापति दक्ष किसके पुत्र थे, तो उसका उत्तर है प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर नाई और बाघ। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बड़ा समझ वाला आदमी था। एक बार नाई दूसरे जंगल जाने के लिए निकला। साथ में हजामत बनाने की पेटी भी थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा और घना जंगल पड़ा। नाई अपने रास्ते चला जा रहा था कि इसी बीच उसे एक बाघ आता दिखाई पड़ा। नाई घबरा उठा। सोचा अब तो बेमौत मरे, यह बाघ मुझे छोड़ने वाला नहीं। इसी बीच नाई को एक तरकीब सूझी। जैसे ही बाघ पास आया, नाई गरज कर बोला, आजा कुत्ते, अब तेरी क्या ताकत है कि तू मेरे हाथ से छूटकर भाग सके। देख, इस एक बाघ को तो मैंने अंदर बंद किया ही है, अब तेरी बारी है। नाई ने बाघ को कुत्ता कहा था, इसलिए बाघ तो आग बबूला हो उठा। वह छलांग मारकर नाई पर झपटा। तभी नाई ने आईना निकालकर बाघ को दिखाया। बाघ ने उसमें अपना मुख देखा। उसने सोचा सचमुच इस नाई की बात तो सही मालूम होती है। एक बाघ तो पकड़ा हुआ दिख ही रहा है, अब यह मुझे भी पकड़ लेगा। फिर तो बाघ इतना डरा कि वहां से जान लेकर भागा। नाई ने आईना अपनी पेटी में रख लिया और वह आगे बढ़ा। चलते चलते रात हो गई। नाई एक बड़े से बरगद के पेड़ पर जा बैठा और रात वहीं रह गया। हजामत की पेटी उसने एक डाल पर टांग दी और वह आराम से बैठ गया। कुछ ही देर के बाद बरगद के नीचे बाघ इकट्ठे होने लगे। 1 2 3 4 इस तरह कई बाघ इकट्ठा हो गए। अब वहां बाघों का अपना समूह बन गया था। उन बहुत से बाघों में वह बाघ बोला, अरे भैया, आज तो गजब हो गया। सब बाघ पूछने लगे, क्या हुआ? बाघ बोला, आज एक नाई मुझे रास्ते में मिला। जब मैं उस पर झपटा और उसे खाने दौड़ा तो वह बोला, अरे कुत्ते, एक को तो मैंने बंद किया ही है, अब तेरी बारी है, तू भी आ जा। जैसे ही मैं उसे खाने दौड़ा, उसने अपनी पेटी में से एक बाघ निकाला और मुझे दिखाया। मैं तो इतना डर गया कि पूंछ उठाकर भाग खड़ा हुआ। एक बाघ ने कहा, बस करो, बेमतलब की गप मत हाँको। भला कोई नाई किसी बाघ को इस तरह पकड़ सकता है? बाघ बोला, अरे भैया, मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा है। दूसरे बाघ ने कहा, उफ, तुम तो डरपोक हो, इसलिए डरकर भाग खड़े हुए। तुम्हारी जगह मैं होता तो उसे वहीं खत्म कर देता। बाघों की बातें सुनकर नाई तो पसीना पसीना हो गया। वह इस तरह थरथर कांपने लगा कि बरगद की डालियां हिल उठी। एक डाल पर एक बंदर सो रहा था। डाल के हिलने पर वह नीचे आ गिरा। तभी नाई ने होशियारी से काम लेकर कहा, भैया, पकड़ लो उस बाघ को, खबरदार छोड़ना मत, यह बाघ बहुत सियाना बन रहा है। सुनकर बाघ ने कहा, देखो, मैं कहता था ना कि कोई बाघों को पकड़ने निकला है। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि बंदर उस बाघ पर ही आकर गिरा। बाघ तो छलांगे मारता हुआ भाग निकला। उसके पीछे पीछे दूसरे सब बाघ भी भागे। सबके सब बाघ गायब हो गए। सवेरा होने पर नाई आराम के साथ बरगद से नीचे उतरा और अपने घर को पहुंच गया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।